जलाली अबाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी और उसका प्यार निराला है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो रूहानी बरकत चैनल को देखते हैं। मैं उनके लिए खुदावंद से बरकत चाहती हूँ और ख़ास उन लोगों के लिए जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। और आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक खुदा की खादमा के साथ हम शेयर करने को है। मेरा ईमान है कि उस टॉपिक के वसीला आप बरकत पाएंगे और जितना हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, मेरा ईमान है उतना ही हम कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हमारा प्रोग्राम रूहानी गुफ्तगू में मैं आप सबको भी वेलकम करती हूँ कि आप सब भी हमारे साथ प्रोग्राम में खुदा के कलाम को सुने। मेरा ईमान है कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं उसके वसीला जो आज आप कलाम सुनने वाले हैं, मेरा ईमान है उसके वसीला आप सब बरकत पाएंगे। और हम आज के हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में रूहानी गुफ्तगू में कि उसके वसीला हम खुदा के कलाम को सुनने वाले होंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की खादमा का जो हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा की खादमा खुदा बड़ा इनसे प्यार करता है, बढ़िया गवाहियाँ हैं इनकी ज़िंदगी में। अगर हम उनकी गवाहियों को छेड़ लें तो मेरा ईमान है कि उन गवाहियों के वसीला जो है आप बहुत बरकत पाएंगे। खुदा की खादमा मैं शहनाज हमारे दरमियान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के कलाम को बयान करने वाली है और इनके वसीला खुदा के कलाम को सीखने वाले होंगे। कैसी है बहन शहनाज? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम अपने प्रोग्राम में रूहानी गुफ्तगू में आपको वेलकम करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम ईमानदार मिलकर खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, तो जो सुनने वाले होते हैं वो भी हमारे वसीला से बरकत पाते हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज आपको हमारे दरमियान लेकर आया। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करते उतना ही कम है। आज जो हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि जब ईमान हमारी ज़िंदगी में होता है तो बड़े बड़े मौज़े होते हैं। और मौज़े उस वक्त होते हैं कि जब हमारा ईमान खुदा पर होता है। और हमारा टॉपिक भी आज यही है, ईमान के तरफ से। ईमान जो है हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है और ईमान उन चीज़ों को वजूद में लेके आता है जो हमें नज़र नहीं आती, जो हम देख नहीं पाते। कभी कभी ऐसे होता है कि हम उन चीज़ों को देखना चाहते हैं। फर्ज करें कि खुदा को देखना जब चाहते हैं, खुदा हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा कि ईमान की नज़र से खुदा को देखते हैं। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है और उसी ईमान के बेस से हम खुदा को देखते हैं। और जिस तरह हमारा आज टॉपिक भी यही है, ईमान की तरफ से। और सबसे पहले मैं आपके बारे में ये चंद बातें जो है पूछना चाहती हूँ। ये हमारा सवाल है कि आप जब खिदमत में आए, जब आप खिदमत में आए, खुदा को अपना आप दिया, खुदा को कबूल किया, तो आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी और खिदमत में आके जो है और आपकी ज़िंदगी अब कैसी है? शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा ने मुझे मौका बख्शा, काफ़ी अच्छे से दी। एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ, लेकिन कुछ ऐसी जो आपकी कुछ मजबूरियाँ थी कि जिसके लिए बना पर मैं प्रोग्राम में नहीं आ पाई थी। लेकिन जब हम अपने अंदर छुपी हुई रूहानियत को छुपाते हैं, जिसका मतलब हम खुदा के इरादे को मानते हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपकी दिन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया। और आपने पूछा कि मेरी ज़िंदगी पहले कैसे थी और अब कैसे है। अगर आप जिस्मानी तौर पर देखें तो जब हम खुदावंद से दूर होते हैं, कहते हैं कि जो खुदावंद में नहीं है उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। उनको ना तो तकलीफें आती हैं, ना मुश्किलें आती हैं और ना ही उनके ऊपर परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद में आते हैं तो हम पर दुख तकलीफें नसीब की और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। मेरी गवाही बहुत लंबी है, वो मैं किसी और प्रोग्राम में आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदल हुई, कैसे मैं खुदावंद की तरफ आई और कैसे मैंने खुदावंद को कबूल किया। लेकिन अब मैं छोटी सी थोड़ी बात बताऊँगी कि हम शुरू से, जैसे कि आप सबको पता है कि हम कैथलिक में थे और शुरू से पैदा भी कैथलिक में हुए, लेकिन कुछ मुश्किल परेशानी आई जिसकी वजह से मैंने कैथलिक को छोड़ा और मैं एंटीकास्ट
कसम याद आई, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि 2003 से जब से मैंने आगाज़ किया, खुदा के नाम से बपतिस्मा लिया और फिर कलाम सुनाना शुरू किया। फिर उसी 6 महीने के बाद मुझे खुदा का शुक्र अदा करके इसी चर्च में बैठे हुए, उस वक्त ये चर्च बना नहीं था, तो खुदा मुझे मेज़बान अता की और मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद फिर खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अब थोड़ी किसी मजबूरी की वजह से मेरी जो खिदमत है वो तकरीबन 1-2 साल से स्टॉप है। मेरे तकरीबन सारे जान पहचान वाले भी जानते हैं कि क्यों स्टॉप है, लेकिन हम उसमें भी कहते हैं कि शायद खुदा की कोई मर्जी है। बिल्कुल, खुदा जब चाहेगा अपने लोगों का अपने जलाल की मुनाफा करता है, और जब चाहता है खुदा उससे बता देता है। इसमें मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ तक है कि मैं जब भी खुदा की उसको झुकती थी, खुदा मुझे हर महीने तारीफ वो करके देता था जो मैं खुदा से मांगती थी। खुदा का शुक्र है, खुदा भी हमसे प्यार करता है। अब भी मैं जो कुछ खुदा से मांगती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ खुदा जो मेरे हक में बेहतर है, जो तूने मेरे लिए नियत और बरकतें रखी हैं, वो मैं जो तुझसे मांगू, अगर तेरे हक में बेहतर है तो वो मेरे साथ वरना ना है। ये मेरी ज़िंदगी का आगाज़ है और आगे आपको खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी अक्सर ऐसा होता है जब हम खिदमत में आते हैं तो बहुत सी मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस जद्दोजहद में भी जब हम निकल के आगे जाते हैं तो खुदा हमें सरफराज़ी बख्शता है। हमें और ईमान के तलब से हम आज देखेंगे कि खुदावंद का बंदा एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, और उसके बारे में आज हम सीखने वाले होंगे, इसलिए कि इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, हमारे ईमान की बढ़ोतरी होती है, हमारे ईमान की इतनी मजबूती हो जाती है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर कर देता है। हमें और इसके बारे में आज सीखेंगे कि खुदावंद का बंदा बड़ा ईमानदार और बड़े जोश से दुआ करने वाला, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि खुदा का बंदा जब ईमान से खुदा से कुछ मांग रहा है, जब ईमान से खुदा से कुछ कह रहा है, तो खुदा जो है कुछ करने की कुदरत रखता है। जी, मैं अपने कलाम का आगाज़ खुदा के नाम से करती हूँ और एक अच्छी और प्यारी बात से करती हूँ कि मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तेरे, तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मेरा ईमान इस बात पर है कि जब हम खुदा के नाम से शुरू करते हैं काम को, तो खुदा हमारा हमेशा राज़ी करता है और ध्यान आपको रखे दे। आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर की है कि एलिया हमारा तबीयत इंसान था। हम मानते हैं इस बात को कि एलिया जब खुदा के हज़ूर दुआ करने के लिए बैठा तो उसने आंसुओं के साथ खुदा से दुआ की और खुदा ने उसके आंसुओं का जवाब दिया। और जब उसने आंसुओं के साथ दुआ करते हुए खुदा से कहा कि 3.5 बरस तक ज़मीन पर पानी ना बरसे, तो आज क्या हमारा भी ईमान ऐसा है कि आज भी हम क्या खुदा के हज़ूर बैठते इस बात को लेकर बैठते हैं। उसने जब दुआ की तो 3.5 बरस तक ज़मीन पर पानी ना बरसा, और फिर जब उसने खुदा के हज़ूर दुआ की, उसको महसूस हुआ कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत है, पैदावार नहीं हो रही, मुश्किलात है लोगों के लिए। तो फिर जब उसने दोबारा खुदा के हज़ूर का दुआ की, तो फिर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और 3.5 बरस के बाद पानी ज़मीन पर बरसा। हालेलुया। आज हमारा भी ईमान इसी बात पर होना चाहिए कि जब हम खुदा के हज़ूर आए, अब जिस बात को हम लेकर बैठे हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में मेरी प्लानिंग है, जिसको हम जानते हैं अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, उसके लिए दुआ करें। हमारा ईमान इतना कामिल होना चाहिए चाहे वो जितना भी दूर बैठा है आपसे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा तो दूर और नज़दीक का खुदा है, वो तो आपके ईमान को देखता है। बेशर्ते कि दुआ करने वाले और करवाने वाले का ईमान एक होना चाहिए। और जब इस बात पर हम आते हैं, जब ईमान के बेस पर खड़े होते हैं, तो जो मेरा और आपका खुदा है, जब उससे मांगते हैं तो वो देने में कभी दरेग नहीं करता है, क्योंकि वो हर रोज़ अपने लोगों की फिक्र करता है, अपने लोगों का ख्याल करता है। ईमान की बेस से इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर ईमान के तलब से सीखें तो हन्ना के बारे में बड़ी खूबसूरत आयत है, और हन्ना खुदा, मैं समझती हूँ कि हन्ना जो है बड़ी खुदा के, देखो दुआ तो पहले भी करती थी, दुआ पहले भी करती थी, हर साल वो चर्च भी आती और हर साल वो दुआ भी करती, नजराने भी लेकर आती, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि खुदा ने उसकी बातों का जवाब देना था। और ईमान से लिखा है कि ईमान से जब उसने दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ का
जवाब दिया। और ईमान के बेस से इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। और जब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पहले सैमुअल में कि खुदावंद अपनी बंदी से जब बात कर रहा है, बात तो वो पहले भी करता होगा, दुआ तो वो पहले भी करती होगी, लेकिन वो खास बात कौन सी थी जो खुदा को पसंद आई? खास बात वो कौन सी थी कि खुदा को पसंद आई, कि खुदा उस पर मेहरबान हो गई? वो बात हमें बताए, वो हमारे नाज़रीन को बताएं, हमारे जितने भी खुदा के लोग जो सुनने वाले हैं इस कलाम से बरकत पाएंगे। और मुझे बताएं कि हर साल वो दुआ करने आती है, खुदा से दुआ कर रही है, खुदा सुन भी रहा है, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि खुदा को उसकी बात पसंद आई, कि खुदा ने उस पर अपने कर्म की नजर की। जी आपको बरकत है, बहुत अच्छी बात आपने की, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हन्ना जब अपने घर में भी बैठती थी तो आपको पता है कि उसकी सौतेन थी, उसके बच्चे थे, और वो जब खाना खाने के लिए मेज पे बैठती थी तो जिस चीज़ की उसके अंदर कमी थी उसको नजर आती थी, और जो उसकी सौतेन उसको ताने भी देती थी कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं, या वो उस अपने बच्चों से प्यार करने से उसको रोकती होगी। बार बार बुनियादी तौर पर लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि जो बांझ औरत होती है उसको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन अपने समाज में मुझे तजर्बा है तो लोग उसको अपना बच्चा देने से बिलीव करते हैं कि इसके बच्चे नहीं है, ये बांझ है, लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, वो ईमान में चलने वालों के साथ होता है, किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। तो वो जब रोती थी, करवाती थी, उस वक्त जब उसको ताने दिए जाते थे, तो फिर उसने सोचा कि इंसानों के सामने मैं अपने आप को क्यों लगाऊं। फिर उसने अपने दिल में सोचा, तो वो हैकल में जाती है, और हैकल में जाके जैसे वो खुदावन के हजूर जाके दुआ करने लगती है, क्योंकि लिखा है कि हन्ना खुदावन के हजूर को नहर दरगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगती है। तो आज भी जब हम खुदावन के हजूर आते हैं तो कुछ लोग तो खाली देखने के लिए आते हैं चर्च में कि चर्च में वो क्या रहा है, और कुछ लोग दुआ करने में मशगूल होते हैं, कुछ लोग शुगर के लिए आते, चले आज कुछ ना कुछ तो मौजूदा होगा, चलो मैं भी देखी, कुछ लोग इसलिए लिए आते हैं। लेकिन हन्ना जब खुदावन के हजूर गई तो हन्ना एक दिल में इरादा लेकर गई, एक अपने दिल में वो कहते हैं कि मजबूत चीज़ लेकर गई कि आज मैं खुदावन से इस चीज़ को हासिल जरूर करूँगी। और वो जब दुआ कर रही थी, एलिया उसके पास आता है तो उसको कहता है और यकीन जाने कि मैं जब इस आयत को पढ़ती तो मेरे अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रूंगने खड़े हो जाते हैं कि एक औरत को जब ये बात कही जाए, एक अजान लगाने वाली बात होती है कि उसको कहा जा रहा है कि तो कब तक नशे में रहेगी। तो वो जब खुदावन से दुआ करती है तो खुदावन के हजूर जो मन्नत मांगती है कि अगर तो मुझे औलाद देगा तो उसका चेहरा। हालेलुया। आज हमारा हौसला इतना नहीं है कि अगर हमें खुदा 50 साल के बाद या 40 साल के बाद खुदा ने औलाद दे तो मैं उसे तेरी नजर कर दूंगा, लेकिन एक हौसले की और एक तसल्ली की और एक मोहब्बत की बात उसने खुदा से जो मन्नत मांगी थी, खुदा ने उससे वो बेटा अता किया और उसने जाकर वो खुदावंद के खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। खुदावंद जो है इंसान की जिंदगी के अंदर मौजूदा तौर पर करता है, और अजीजों ये बड़ा एक मौजूदा बड़ी ये बात है कि अपनी प्यारी चीज़ खुदा को दे दी, इसलिए कि अगर हम ईमान के बेस पे देख रहे हैं कि वो हर साल आती है, खुदावंद से दुआ करती है और कहती होगी कि खुदा मुझे औलाद दे, लेकिन खुदा ने नहीं सुनी। लेकिन ये वक्त ऐसा था कि उसने कहा कि तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, कहती है कि खुदा को तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरी ही नजर कर दूंगी। यही खुदा उससे सुनना चाहता था। और खुदावन में कोई चीज जो है हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, चाहे वो काल हो, भूख हो, प्यास हो, चाहे मौत हो। ठीक है, खुदावन मुकद्दस में लिखा ज़बूर 23 में अगर देखते हैं उसमें लिखा तो मौत की साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और मैं समझती थी इसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां आई होगी, कितनी मुश्किल औरतें कभी कभी ये भी सोचती होगी कि इससे बेहतर कि मैं मरी जाऊं बेहतर, इसलिए कोई औलाद नहीं है। तो जब लोगों की बातें सुनते तो वो जिस्मानी तौर पे हमारे दिल को बड़ी चोट बन जाती है। तो अगर ईमान के बेस से देखें तो खुदा का बंदा दानियल जो है वो दिन में 3 बार खुदा से दुआ करता, ईमान के बेस से दुआ करता और
खुदा को इतना वक्त नहीं दे पाता। और खुदा के बंदे दानियल की जिंदगी से हम सीखेंगे कि जिस तरह आपको पता है कि शेर जो है वो कितना भूखा है, अगर वो कुछ दिन अरसा इनके भूखे को छोड़ दिया जाए तो कोई चीज खाने के लिए चाहे इंसान क्यों ना हो उसके सामने आ जाए तो उसे फाड़ खाएगा, इसलिए कि वो जानवर ही ऐसा है, वो जानवर ही ऐसा है कि वो अगर अपने शिकार को या अपनी खुराक को देखता और झपटता है उसके ऊपर। तो दानियल की बात से बड़ा अच्छा ईमान हमारा मजबूत होता है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि दानियल की जिंदगी में खुदा ने ईमान के बेस पे क्या काम किया। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि दानियल की जिंदगी में खुदा ने ईमान की बेस पे खुदावन ने उसको दोबारा जिंदगी आमीन। क्योंकि जैसा बहन ने बताया कि दानियल की जिंदगी में खुदा ने किस तरह से काम किया कि उसको शेरों की मांग में डाला गया। और आज के दिन में अगर हमारे घर पे कोई जानवर है उसको देख कर 2-3 दिन उसको कुछ खाना नहीं मिले तो उसके आगे कोई भी चीज़ डाले तो वो खाने के लिए कोई भी भागेगा। और इसी तरह जिस गांव में दानियल को डाला गया उसमें जो शेर थे, मेरा ख्याल से उसमें काफ़ी दिनों से उनको खाना नहीं दिया गया था, ताकि जैसे ही दानियल को उसके आगे उनके आगे डाले तो उसको फाड़ पाए। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, दानियल की जिंदगी पर गौर करते हैं कि दिन में 3 दफा वो खुदावंद से दुआ करता था, खुदावंद से बातें करता था वो। और अगर वो खुदावंद से बातें करता था तो खुदावंद को भी उसका वो वक्त याद था। ये दिन में कितने वक्त मुझसे दुआ करता है, कितना वक्त ये मेरे साथ गुजारता है, क्योंकि हमारा खुदा जो है हमारा इस बात पे ईमान है कि हमारी शायद रब से भी हमारे ज्यादा करीब है। तो जब वो हमारे ज्यादा करीब है तो जो हमारे दिल से दुआ निकलती है या हमारे लबों से जो बात निकलती है तो क्यों ना खुदा उसको पूरा करे। दानियल का भी वक्त खुदा को याद था कि दानियल मेरे साथ कितना मस्त है, और जब शेरों की मांग में डाला गया तो खुदा ने उससे वहां मुझसे सरफराज करना था क्योंकि उसको उसका वक्त याद था। और शेरों की भी जरूरत ना थी कि वो खुदा के सुनने के सामने अपना मुंह, शेरों ने भी अपना मुंह फेर लिया और अपना मुंह बंद करके वो बैठ गया। यही ईमान का बेस है कि ईमान हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बगैर ईमान के जब खुदा को हम पसंद नहीं आ सकते तो लिखा है कि हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। जब हमारा ईमान ही नहीं है खुदा पर तो फिर हमारी दुआएं भी कैसे सुनी जाएंगी, हम खुदा को पुकार कैसे सकते हैं, हम खुदा को देख ही नहीं सकते जब हमारा ईमान ही मजबूत नहीं है। लिखा है कि हमारा ईमान होना बहुत जरूरी है। और ईमान इसलिए कि खुदा जो है वो मौत से निकालने की कुदरत रखता है। जिस तरह खुदा का बंदा दानियल जो है उनको जब शेरों के आगे डाला गया तो वो खा सकते थे, उसको मार सकते थे, लेकिन खुदा की कुदरत है, जिस खुदा की वो इबादत करता है, जिस खुदा पर ईमान रखता है कि उसी खुदा ने उसे खुदा बख्शिया में। आमीन। और खुदा ऐसा करने की खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जलाल है। शेर खा भी सकते थे उसे, लेकिन खुदा ने शेरों का मुंह कर क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसलिए कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। अगर वो ईमान से खुदा को पुकारता है, ईमान से खुदा से दुआ करता है, ईमान से जुड़ता है, तो उसी ईमान के बेस से खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर काम किया कि खुदा जो है आज भी कल भी बल्कि अब तक यकसा है, हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और हम देखते हैं खुदावंद के बंदों को जो खुदा को बड़ा प्यार करते हैं, खुदा के बंदों को आग की भट्टी में जब डाला गया, इसी ईमान के बेस से हम सीखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके वसीला जो है वो कहने लगे कि इन्हें आग की भट्टी में डालकर और 7 गुना क्या कर दो, तेज कर दो, और इनको आग की भट्टी में फेंक दिया जाए। और जब वो फेंक दिया जाए तो हमारा खुदा वो कुदरत वाला खुदा है, जुर्रत वाला खुदा है। इसी ईमान से हम सीखते हैं इन खुदा के बंदों के वसीला कि खुदा इनकी जिंदगी में क्या मौजे करता है, क्या जिंदगी के अंदर काम करता है कि देखने वाले हैरान रह गए और सुनने वाले भी हैरान रह गए कि खुदा इतना इनका कादिर है, खुदा इनका इतना बड़ा है जिनसे प्यार करता है। जी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत अच्छा मौजूद चल रहा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। जैसा बहन आपने कहा सदरक मीशक और अबेदनगो के बारे में, तो ये मुफ्त नजर बादशाह ने एक मूरत बनवाई थी
और वो मूरत सोने की मूरत थी और हुक्म किया गया था कि जितने लोग भी हैं सब उसको सजदा करें। और सदरत मिस्र और अब्दुल जो जिस खुदा की इबादत करते थे वो कहने लगे कि हम अपने खुदा के सिवा किसी और के आगे नहीं झुकेंगे। और ये कहा भी गया था कि अगर कोई इसे सजदा नहीं करेगा तो उसे आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। और जब इनको इनके लिए कहा गया सदरत मिस्र अब्दुल नजूब के लिए, किसी और के लिए तो अभी तक मुझे याद नहीं है, लेकिन सदरत मिस्र और अब्दुल नजूब के लिए मुझे ये याद है कि उनके लिए कहा गया था कि आग को 7 गुना और तेज कर दो, बढ़ा दो। और मेरे दिल में एक बहुत ही अच्छी बात आ रही है कि सदरत मिस्र और अब्दुल नजूब ने खौफ ना किया, ना वो घबराए, ना वो परेशान हुए। आज हमारी जिंदगी में थोड़ी सी दुख परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, लेकिन इस बात से मुझे बड़ी अच्छी तैयारी मिलती है कि खौफ को इजाजत मत दें कि वो आपको आगे बढ़ने से रोके, आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने लिए खुदा के इरादे को रद्द करते हैं। अगर सदरत मिस्र और अब्दुल नजूब जो थे वो डर के मारे कि आग को 7 गुना तेज कर दिया गया है और हम जाएंगे तो हम जलस जाएंगे या हमारा क्या हाल होगा, उन्होंने बिल्कुल भी खौफ को अपने अंदर आने नहीं दिया। क्योंकि अगर वो अपने अंदर खौफ को आने देते तो जो खुदा का उनके लिए मंसूबा था, जो खुदा का उनके लिए इरादा था, जो खुदा उनके बारे में जानता था कि ये किस तरह से मेरे साथ चलते हैं, तो वो शायद खुदा को जो उसे खुदा उनको बचाना चाहता था शायद वो अपने लिए खुदा के इरादे को रद्द कर लेते। बिल्कुल, खुदावंद जो है हमारे जिंदगियों से वाकिफ होता है और लिखा है कि जो सच्चाई से दुआ करते हैं खुदावंद सबके करीब है। और ज़बूर में भी ये लिखा है, आमीन, ज़बूर में भी लिखा है कि खुदावंद सबके करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं और खुदा के कान हमेशा उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। किनकर? साधकों की दुआओं पर खुदा के कान हमेशा लगे रहते हैं। खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता भी है और जवाब भी देता है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज ईमान के तलब से हमने बहुत अच्छा कुछ सीखा है कि हमारे अंदर ईमान का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आज हमारा जो पहला टॉपिक यही था कि खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है और वो यही काम था कि जब हम खुदावंद से कुछ ईमान से दुआ करते हैं तो खुदा आसमान जो हमारे लिए खोल देता है। और ईमान से दुआ करो तो आसमान को बंद भी कर सकता है। और जब ईमान से दुआ मांगते हैं तो खुदा हमारी फरियादों को सुनता है, हमारी मुनाजातों को सुनता है। जिस तरह खुदा ने हन्ना की फरियाद को सुना, हन्ना की दुआ पर कान लगाए और उसको खुदा ने बेटा अता किया और वो बेटा बड़ा खूबसूरत खुदा का नबी ठहरा और उसका नाम सैमुअल था और बड़ा खूबसूरत खुदा का वो फादर बना। और आज भी मैं उन माओं से दरख्वास्त करती हूँ और उन माओं से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, अगर आप खुदा आपको उम्मीद लगाता है तो आप खुदा में रहा करें, खुदा से दुआ मांगा करें कि खुदा मेरे इस बच्चे को या मेरी बच्ची को जो तूने मेरे रहम में डाली है या डाला है उससे खुदा को अपनी पनाह में रख और उसे अच्छा खादम बना या अच्छी खादमा बना। देखिए, जो ईमान से आप बोलते हैं वही आप कर देंगे। और मेरा ईमान है कि आज का जो टॉपिक खुदा की खादमा से हमने बेशरात से जो सीखा है, मेरा ईमान है कि उसके वसीला आपने बरकत पाई है और कसरत की बरकत पाई है। बेशनास खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आपकी हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आपने हमें वक्त दिया कि आज इस प्रोग्राम में रूहानी गुफ्तगू में हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों को हम शेयर कर रहे हैं। तो मैं चंद बातें आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को जो है बातें बताएं, चंद बातें ईमान के तरफ से कि हमारा ईमान कितना खुदावन में होना जरूरी है। जितना हमारा ईमान खुदावन में मजबूत होगा उतना ही हम खुदावन में क्लोज हो जाएंगे। आप हमारे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं ईमान की तरफ से? चल बातों मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन दुआओं को सुनता जवाब देता है। ईमान के ताल्लुक से मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खुदावन के हजूर आएँ और इस ईमान के साथ आएँ कि मेरा और आपका जो खुदा है वो हर वक्त हमारे साथ रहेगा। और जब आप दुआ करने के लिए बैठे
तो अपनी जिस्मानी आंखों को तो मेरा यकीन है कि सब बंद करके बैठते हैं, लेकिन रूहानी आंखों को खोलने का मौका ही नहीं देते। और आप इस ईमान के साथ दुआ करें कि जैसे मैं बहन के साथ गुफ्तगू कर रही हूँ और मुझे पता है कि बहन मेरे साथ बैठी है, और आप महसूस करें कि जब आप तन्हाई में दुआ करते हैं, अकेले में दुआ करते हैं, बैठते हैं, तो आप ईमान रखें कि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ है, क्योंकि उसका कौल, उसका वादा है कि मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा उस वक्त तो हम उससे भी ज़्यादा हमारे करीब होता है। और उन प्रेग्नेंट बेटियों के लिए, बहनों के लिए मैंने जैसे बात कही, मेरे दिल में भी यही बात है कि मैं आज भी, मैं जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ, हालांकि वो मुस्लिम बहन भाई है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जो यहूदी लोग हैं, उनकी जो औरतें हैं, वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो पहले दिन से वो अपने पेट पे हाथ रख के अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और उनके बच्चे जो हैं ऐसे वो नहार और ऐसे वो बच्चे होते हैं कि वो देखने वाले खूबसूरत, लंबे और खुदा में मजबूत और पवस्त, और उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है। और आज हम, जब हमें इस बात का अंदाजा हुआ है, उस वक्त पहले तो हमें पता नहीं था इस बात का कि हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन अब जब हमें इस बात का पता चल गया है कि ये बात करना चाहिए, काम करना चाहिए, कि जब आप दुआ करें तो अपने पेट के ऊपर हाथ रख के कहें कि खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे ये मिरास दी है, तूने मुझे ये तोहफा अता किया है, और जब ये मिरास दुनिया में आए तो तेरे जलाल का वसीला बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए रूह खर्च हो, माँ बाप के लिए, कलीसिया के लिए और खानदान के लिए नेक नामी का सबब ठहरे। और एक चीज़ और मैं ईमान की बेस पे आपको करे कहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी बात से घबराएं नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है, परेशान होने से कुछ नहीं होता है, रोने से कुछ नहीं होता है। इंसान जो है वो आपके आंसुओं को तमाशा बनाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ दुख है, कोई परेशानी है, तकलीफ है, तो अपने खुदा के सामने अन्ना की तरह जाकर जाकर लोग तो आज आपकी बात को सुनेंगे और 10 कानों के जाके सामने बयान करेंगे, लेकिन मेरा और आपका जो खुदा है, जिस तरह अन्ना की दुआओं का जवाब दिया उसने, वो आपकी दुआओं का जवाब देने की कुदरत रखता है। और एक चीज़ और ईमान की जिससे कहें कि खुदावन मेरा सर जब भी झुके तेरी हजूरी और तेरी मेहरबानी झुके, मुझे किसी और का मुहताज ना करना, ना तो हमें किसी गैर मौजूद के आगे वो झुकने देगा, ना ही किसी इंसान के आगे हमें झुकने देगा। जिस तरफ भी आप जाएंगे वो आपके लिए सारे रास्तों को खोल कर जाएगा। हमें गॉड ब्लेस जी, आपको बरकत है। और हम की शुक्रगुजारी करते हैं शहनाज उदा की खानमा हमारे साथ मौजूद थी, और फिर एक नए प्रोग्राम में रूहानी गुफ्तगू में नए खादमों के साथ आपके साथ कलाम मुक़द्दस को बयान करेंगे। तो आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा की हज़ूरी में हम दुआ करने वाले हैं। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा जितनी बातें हमने तेरे कलाम से सीखी, मेरा ईमान है कि खुदा सुनने वाले खुदा तमाम जिंदगियां बरकत पाएगी और कसरत की बरकत पाएगी। तेरी खादमा के लिए खुदा जिन्होंने वक्त निकाल कर खुदा तेरी हज़ूरी में आई और खुदा तेरे कलाम को खुदा हमारे तक शेयर किया खुदा। और मेरा ईमान है ये कलाम जो जिंदगियां सुनेगी वही जिंदगियां बरकत पाएगी खुदा। हमारा फिर मिलना खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। हम फिर जब नए खादमों के साथ खुदा तेरी हज़ूरी में आए तो खुदा चाहते हैं कि फिर और कुछ नई बातें खुदा तेरी हज़ूरी में लेकर आए। तेरा शुक्र तारीफ करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जी बस हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबके लिए भी, और जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उन सब लोगों के लिए खुदा से बरकत चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मज़ीद मेरे चैनल को और ज़्यादा आगे लेकर चले। मेरा ईमान है कि जब आप लोग मेरे साथ हो तो मैं खुदा के काम को इसी तरह करती रहूँगी। मैं शहनाज थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमेशा खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और जितने लोग आज कलाम को जिन्होंने सुना है, मेरा ईमान है उन्होंने बरकत पाई है। हम फिर एक बार एक नए खादमों के साथ आपके सामने पेश होंगे और खुदा के कलाम को बयान करेंगे। तब तक अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें, अपने आप को खुदा की पनाह में रखें, हमेशा खुदा आपको अपनी हिफाजत में रखें और खुदा का चेहरा आप पर, आपके घरानों पर, आपकी कलीसिया पर हमेशा जगह पर होता है। गॉड ब्लेस यू।